तो मतलब मैं एक अनसोशल या क्या बोलते हैं अनसोसाइटी, पता नहीं यार, मतलब असामाजिक हिस्सा हूँ मैं, जो समाज के या धर्म के या फिर कानून के ऐसे नियम तोड़ता है जो मानव किसी पर्टिकुलर के व्यक्ति के हिस्से में भी गलत है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि तबाही हो, मैं मरूँ, एक फैमिली, मतलब ऐसे नहीं कि किसी ने आके मार दिया, नहीं। प्राकृतिक भूकंप, ज्वालामुखी और भूकंप और क्या होते हैं, बाढ़, तबाही, मतलब एक टाइप का जैसे तबाही सी मच जाए पृथ्वी पर। कब होगा? मैं तो सोचता रहता भगवान कभी ऐसा करेगा, क्योंकि भगवान पे मुझे विश्वास तो है ही और अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। पर पता नहीं मैं क्यों सोचता कि लोग सोचेंगे बुरा सोच रहा, पर पता नहीं भगवान तो सोच ही रहे होंगे, क्योंकि भगवान से तो प्रार्थना करता ही रहता। तबाही मचाओ पृथ्वी पर, खासकर भारत में तो बहुत ही कम तबाही मचती है यार प्राकृतिक, क्योंकि यहाँ पर भगवान को मानने वाले लोग बहुत हैं। विदेशों में वो तबाही मचती क्योंकि वहाँ पर नास्तिक हैं। तो वहाँ पर देखो क्या बोलते हैं ना, संघर्ष, मतलब क्या बोलते हैं, किसने बोला था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो चूंकि भारत में आवश्यकता ऐसी हुई नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों को ज़रूरत पड़ी ही नहीं। भूकंप आया, बाढ़ आई, सब ऐसे नॉर्मल चलता रहा, क्योंकि भगवान की वो मानती ना। नास्तिक लोग भगवान को ना मान के खुद स्वयं के लिए मतलब मानते कि ये हमारी ज़रूरत है, इसको पूरा कैसे करें। तो वहाँ पर इतना डेवलपमेंट हो गया। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा, अपनी बुद्धि के हिसाब से बता रहा। और इन जो बोलते ना, पढ़ना लिखना शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो भाई शिक्षा, किताबें और गणित विज्ञान जितनी भी है ज़रूरी है एक सीमा तक, लेकिन जो होता है ना सोचने वाला व्यक्ति, उसके लिए ना गणित ना विज्ञान कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि कुछ ज़िंदगी के हुसूल लाइफ में सोच के भी होते हैं। क्योंकि विचारक, थिंकर, ओवर थिंकर बोल दो या कुछ भी बोल लो, उसके विचार बहुत मायने रखते हैं, जो पढ़ाई से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि पढ़ाई विचार से ही उत्पन्न होती है। पढ़ाई कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि आए और किसी ने लिख दिया। वो विचार ही है सबसे महत्वपूर्ण, ना कि मैथ, ना कि आइजैक न्यूटन के नियम, किसी गणितज्ञ के नियम, नहीं। वो एक विचार है जो कॉपी पे लिखा है। तो विचार करना बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। पता नहीं मैं क्यों विचार करूं, मुझे खुद नहीं आते विचार, आते हैं पर उस समय मैं आलसी बहुत हूँ, इतना आलसी, इतना ज़्यादा आलसी हूँ, इतना ज़्यादा आलसी हूँ। या तो मैं बना हूँ कंफर्ट जोन की वजह से, खाना पीना सोना, बस कहते ना पालतू जानवर और जंगली जानवर में अंतर रहता। तो भाई एक सरवाइव करता और एक मतलब जंगली जानवर हो या परिस्थितियों के हिसाब से जीने वाला इंसान हो, वो सरवाइव करके सीखता है। और एक पाला जाता है जो सिर्फ किसी के हैंडओवर से पाला जाता है, सिर्फ दूसरों के अनुसार पाला जाता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो या लड़का हो, इकलौता लड़का, समझ रहे। तो ये सिर्फ भारत के लोगों की मतलब वो है फिलॉसफी कि एक बच्चे को खाना पीना दो और वो अच्छा रहेगा, ना कहीं खेलने कूदने जाने दो, ना दोस्तों से मिलने दो। तो पता नहीं क्यों मेरा मन तो पता नहीं क्या क्या सोचता, क्या क्या मतलब अगर मैं अपनी सोच रख दूँ ना किसी के सामने, तो भाई वो कहेगा तुम जी कैसे रहे, या मैं अपने ऐसे कर्म बता दूँ। क्योंकि देखो सब लोग पापी हैं, मैं भी पापी हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मेरे पाप छुपे हैं, लेकिन मुझे कर्म का फल तो मिलेगा एक ना एक दिन। पर जब लेट मिलेगा जब देखा जाएगा, क्योंकि आज का कल तो नहीं मिलता, इतना तो मुझे पता है। अगर ऐसा होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता और ना शायद रोगी होता। और मुझे मौत से अब डर नहीं लगता, मतलब मैं घुट घुट के इतना मर चुका अंदर से कि अब वैसे भी जीने का कोई मन नहीं करता। वैसे तो क्या है, अकाल मरे या भगवान की वजह से कोई भी लोग कुछ कहें,
तो बस ऐसे यह सोच विचार चूँकि नेचर के पास आया मतलब जंगल, मतलब जंगल बोल दो या खेत बोल दो, हमारे अपनी-अपनी भाषा में बोलते हैं ना, तो गाँव से दूर ये हमारा खेत है, यहाँ पर आया और गर्मियों के दिन है तो बस ऐसे ही आता, बैठा अकेला, कोई नहीं है। तो मैंने सोचा वीडियो बना लें क्योंकि डालते रहते यार, लेकिन डर लगता मुझे डालने में वीडियो कि यार कोई देख लेगा। मेरे पापा से मुझे खासकर डर लगता, ना मुझे भगवान से, ना पुलिस से, ना किसी भी सांप बिच्छू से डर नहीं लगता जितना मुझे अपने पापा से डर लगता। लेकिन जिस दिन मैं पापा से जीत गया ना, उस दिन मैं दुनिया हार जाऊंगा। और जब तक मैं पापा से नहीं जीतूंगा, जब तक मैं दुनिया नहीं जीत सकता। अपने हिसाब से बता रहा मैं। और रही बात मेरी, क्या करते हो, मतलब एक होती ना इमेज, बोलते कि तुम्हारी इमेज, तुम्हारी छवि, तुम्हारी औकात क्या है भारत के लोगों में या वो विदेश जब औकात का पता। तो भाई मेरी औकात कुछ नहीं है। मेरे विचार हैं जो मैं खुद के लिए लिखता हूँ, बस मेरी आदत इतनी है, मैं लिख नहीं पाता, तो मैं मोबाइल की वजह से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कई ऐसे विचार हैं जिसकी वजह से मुझे बुराई भी सहनी पड़ेगी और शायद समाज से बहिष्कार और घर से बहिष्कार हो सकता, लेकिन शायद देश भी निकाला हो सकता, क्योंकि देश की जनता भी तो एक समाज के हिस्सा ही है। तो लोग भारत के ऐसे हैं। मैं अपने विचार एक दिन रखूंगा, कभी ना कभी ऐसे विचार मौका लगेगा मेरा, जब ऐसा तो है नहीं कि शायद मर भी जाऊं, पर जब एक फ़ोन आएगा, क्योंकि मैं फ़ोन भी नहीं जानता, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता अभी। मेरे पास अभी एक फूटी कौड़ी नहीं है खुद की, ना मैं कमा कमा सकता, पर मैं कमाता नहीं हूँ क्योंकि जाने नहीं देते पापा। आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध हैं, पर उनके हिसाब से जो आवश्यकता है, पेरेंट्स के हिसाब से। मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता है वो शायद यूनिक हो या असामाजिक हो या अधार्मिक हो, ऐसी चीज़ें मुझे बचपन से शौक है। कक्षा 2 में पढ़ता था या 3 में, तब से मुझे ऐसी चीज़ें करना था या सोचता था कि अगर अगर मेरे पापा ना होते तो मैं आज या तो कुछ नाम होता, या बदनाम होता, या फिर मौत होती, तीन में से कुछ होता। और लोग देखते हैं वीडियो, समझते हैं, लेकिन इतना तो है कि आत्महत्या तो बहुत बड़ी चीज़ है। आत्महत्या तो नहीं कर सकते क्योंकि घुटन से मरना तो आत्महत्या से नहीं मर सकता कभी मैं। और क्या बताएँ किस-किस के बारे में। अच्छा बन के मैंने बहुत, मतलब अच्छा था, अच्छा हूँ, पर अच्छा रहूँगा नहीं। बहुत दिक्कत होती यार, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती कि बहुत ज़्यादा। मैं बोल रहा क्योंकि मैं विचार ही करता रहता हमेशा, जब तक फ्री हूँ। फ्री तो हमेशा रहता ना, क्योंकि इकलौता लड़का हूँ तो काम वगैरह कुछ रहता नहीं, समझ रहे? लाड़ प्यार से पाला हो, लेकिन विचार को तो थोड़ी कंट्रोल कर सकते। तो विचार को ना माता-पिता कंट्रोल कर सकते, ना कोई भगवान। कर सकते, भगवान कर सकते, क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकता है, पर क्यों करेगा वो? उन्होंने दे दिया ना ढांचे के रूप में शरीर, अब करो अपने हिसाब से। और क्योंकि मोबाइल की इतनी स्टोरेज नहीं है कि मैं बहुत सी विचार हूँ, मैं चाहूँ तो 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन बोल सकता, लगातार अपने विचार रख सकता हर चीज़ पर, समझ रहे? हर चीज़ का अलग-अलग सिद्धांत, पर मेरे पापा को चाहिए सिर्फ जॉब। और मुझे जॉब से यार पसंद नहीं है यार, जॉब कर लूँ इतना तो मुझे भगवान की दया से वैसा ही है जॉब, जितना तो अकेला है, जितना खाऊँ साल भर, खाऊँ पीऊँ ऐश करूँ। लेकिन मेरी कामना इच्छाएँ इतनी हैं भाई कि मैं क्या बताऊँ। पर गलत आते हैं, पर वो स्वयं के लिए है ना, प्राकृतिक चीज़ें हैं, ना कि शराब नशा करने की चीज़ें आदि नहीं हैं। और कुछ है मेरी हैबिटें, समझ रहे? नशा से दूर और किसी का बुरा करने से भी दूर। देखो 22 साल का हो गया, एक होता ना जॉन, अपना-अपना जॉन चलती लाइफ़ की ज़िंदगी अलग-अलग, किसी की 30, मतलब अलग-अलग टाइप की चलते, अलग-अलग। कोई 10 उम्र में वो काम करता, कोई 50 में करता, कोई 15 की उम्र में करता, कोई 20 की में, कोई 2 साल की में, जिसे जीनियस लोग बोल जाते। तो उम्र के हिसाब से जो लोग करते हैं वो सामान्य लोग हैं, तो उम्र के हिसाब से नहीं करते काम वो असामान्य लोग हैं, और उन्हीं में से वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, क्रिमिनल, साइको और गरीब, दरिद्र लोग बन जाते ना, ऐसे लोग। सामान्य लोग तो अपना जीवन यापन सही करते हैं और जीते हैं ज़िंदगी। अच्छा पैसा भी हो सकता है उनके पास, लेकिन वो सिर्फ़ जीते हैं ज़िंदगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। लेकिन जो असामाजिक लोग, असामाज ए सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब उम्र के हिसाब से बेढंग काम कार्य करना, उम्र के हिसाब से ना काम करना, तो या तो वो
अच्छे बनेंगे या फिर बुरे बनेंगे। और पता नहीं मैं क्या-क्या सोचता रहता। गुस्सा बहुत आती, अपने आप पे निकालता, समझ रहे गुस्सा? क्या करूँ, किस पे निकालूँ? और आती क्यों गुस्सा, क्योंकि मैं कुछ चाहता बहुत कुछ हूँ, कर नहीं सकता, हाथ जकड़े हुए हैं। एक वजह से कि पिताजी, फैमिली, मोह माया में फँसा। मैं मोह में है, सिर्फ़ फैमिली का मोह, अच्छाई का मोह। क्योंकि कभी-कभी बुरा भी कर देते यार, किसी फैमिली के लिए, या झूठ भी बोल देते, समझ रहे? अब क्या है, यहाँ कोई नहीं सुन रहा, भगवान ही सुन रहा होगा या कोई जानवर वगैरह होगा, क्योंकि इतनी गर्मी है कि ये टॉप, गर्मियों के सीज़न के टॉप दिन हैं। आंधी तूफान लपटें चल रही, पर मैं इतना सोचता रहता कि साले बाढ़ झड़ने लगे, समझ रहे? बात तो सही है। लोगों को मेरी बातों का विश्वास हो या ना हो, पर मैं अपने लिए बोलता ही वीडियो बनाता, डालता। कुछ वीडियो सीक्रेट हैं, अभी नहीं डाले, शायद आज से 10 साल बाद डालेंगे वीडियो, समझ रहे? तो कुछ ऐसी वीडियो हैं, क्योंकि यार जीना सबको चाहिए, अच्छा हो चाहे बुरा। ऐसा नहीं है जेल में, क्योंकि कुछ लोग जो लोगों को परेशान करते हैं उनको जेल में डालना चाहिए, ना कि जो खुद विचारों से परेशान करने वाले को डाल दे, ना कि देखो विचारों से जिसको लगता है कि परेशानी हो किसी की विचार, उसको जेल में नहीं डालना चाहिए, उस पे केस नहीं लगाना, उसको जीना चाहिए, देने चाहिए अपनी ज़िंदगी। लेकिन लोगों को उन्हीं से डर लगता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनकी बातों से सच्चाई होती है या जो भी हो। और जो क्रिमिनल करते रियल में, उनको जेल जेल में डाल देते, क्योंकि वो सिर्फ उनको तो जो चाहे निपटा देगा, विचार वाले को थोड़ी कोई निपटा पाएगा। और रही बात, क्या बताऊँ मैं, रेप की, रेप मतलब तो भारत में सबसे ज़्यादा रेप दर है, जहाँ तक सुना है मैंने, क्योंकि मैं पढ़ता तो बहुत कम हूँ जी चीज़ें, मैं अपने विचार से रखता अनुभव। तो देखो, कुछ लड़के भी ऐसी हैं कि रेप करके झूठा लगा देती लड़कियाँ, और कुछ लड़कियों के साथ हो जाती। तो देखो, इतना है मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव है कि जिसको रेप करना होता ना, वो रेप करके लड़की के साथ गलत करके, और लड़की इतना गलत करता है, इतना गलत करता है कि लड़की जीने लायक बचती नहीं है, मतलब असहाय हो जाती है पूरी। जिसको रेप करना होता है, वाक़ई जो रेपिस्ट होता है। और जो बेचारे प्रेम में जिसको, या झूठा रेप के केस में फँसे होते हैं, वो उसकी जिसने लड़की ने उस पर रेप लगाया, वो झूठा होता है, क्योंकि जो लड़का रेप करेगा, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, वो लड़की के लिए ज़िंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मेंटली देखता है कि अगर इसने ज़िंदा छोड़ दिया तो ये बता देगी। वो जो ऐसे झूठ फाँस में फँसा देते, उसको पता होता है ये लड़की नहीं करेगी, लेकिन लड़की कर देती ना, किसी को झूठा फँसा देती। लेकिन वास्तव में वो ऐसा है कि जो रेपिस्ट होते ना, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि प्रेम में किसी ने पहले संबंध बनाए और फिर रेप का केस लगा दिया। पुलिस भी जानती, सब भी लेकिन क्या करें, सरकार के नियम। लेकिन यार ऐसी लड़कियाँ ठीक है, पर मैं सोचता उन लड़कियों के साथ भी गलत हो रहा है, कुछ लड़कों के साथ गलत हो रहा है, तो चलने दो ज़िंदगी। और एक और चीज़ बताऊँ मैं, जो कमज़ोर वर्ग होगा ना, वो हमेशा कमज़ोर अपनी आदतों से रहेगा, ठीक? ना कि जात से, धर्म से नहीं, वो अपनी आदतों से कमज़ोर रहेगा। चाहे वो कोई वर्ग हो, चाहे कोई जाति हो, चाहे वो कोई जेंडर हो, और चाहे वो कोई कौम हो। समझ रहे? कौम मतलब होता है यार, पता नहीं कौन सी भाषा है कौम, समझ रहे? जैसे कुछ लोगों की आदतें होती हैं बुरी, मतलब एक घिनापन, मतलब गंदी आदतें, तो वो गंदे लोगों में गिने जा। अब कुछ अच्छे लोग बन जाते, लेकिन फिर भी उसी श्रेणी में आते, क्योंकि उनके गंदे लोगों से संपर्क रहते। तो भाई संपर्क तोड़ो ना सबसे पहले बुरे लोगों से। तो इस जैसे कमज़ोर मैं हूँ, एससी वर्ग से हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो मैं मानता हूँ, लेकिन यार अपने कर्म तो सुधार सकते हैं ना। लोगों की नज़र में गलत है, ठीक है, लेकिन कुछ हैबिटें हैं मेरे अंदर भी गलत हैं, ऐसी बात नहीं है। सोचता यार लोग, मतलब दोस्त मिले उनके साथ रहा के यार कि हाँ यार, बहुत गंदी आदतें हैं मेरी, यार ये चीज़ें थोड़ी होनी चाहिए वास्तव में। तो उसको लगा, क्योंकि मैं अब जात की वजह से अच्छे, मतलब गुण हैं, या गुण की वजह से जात है, मुझे नहीं पता इतना। लेकिन गुण तो बदल सकते हैं ना, जात बदले या ना बदले। तो इसी प्रकार जैसे लड़का है लड़की, तो देखो लड़का हमेशा आगे रहेगा लड़कियों से, हमेशा, मानो या ना मानो तुम। अब एक, क्योंकि यार उनकी जो आदतें होती ना, प्राकृतिक आदतें, चुगली करना और रूठना और सत्य नहीं बोलना, और छोट पुरानी बातों से लड़ना, तो ये चीज़ें देखो, मर्द तो एक बार सच बोल देगा कहीं भी, चाहे उसको फांसी हो रही है तो मर्द एक बार सच बोल देगा। लेकिन अगर लड़की के लिए कहीं दिक्कत है, तो भाई वो इतना झूठ बोलेगी, इतना झूठ बोलेगी, चाहे वो मेरी बहन हो या मेरी माँ हो। देखो मैं बात अगर कर रहा, तो अपनी फैमिली के ऊपर भी लेके चल रहा, ठीक, ना कि किसी पर्टिकुलर। तो ये नहीं कहना कि भाई तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तो वैसे भी मेरे घर में माँ बहन नहीं है, लेकिन थी, ऐसा बात नहीं कि नहीं थी। अगर मेरी बहन नहीं है तो देखो चाचा की हैं, बुआ की हैं, मामा की हैं।
लेकिन उनको भी देख लिया, अभी भी झूठी हैं, चुगली करती हैं, दर्द तनक में रोने लगती हैं, क्योंकि लोग जानते नहीं क्या हैं, भाई बहन लड़ाई लड़ाई होती तो क्या वो गुड़ छिप जाते समझो। और बेड टच जो बोल रहे तुम लोग जानते ना समय के हिसाब से कि अधिकतर लोग रिश्तेदारियों में वो होता है ना, लड़कियों को हेरेसमेंट क्या बोलते हैं उसको यार, समझ नहीं आ रहा, मतलब गलत तरीके से छूते लोग। ये बात सही है बिल्कुल, लड़कियों की 90% 90% लोगों की सही बात है, क्योंकि वो सब होता भी है, मैंने देखा है और मुझे बताया है किसी ने, शायद मेरे साथ भी हुआ है या मैंने किया है, समझ रहे देखो बचपन की याद बात हैं। लेकिन जो जो बड़े होते जाते ना त्यों तो समझदार होते जाते, लेकिन शायद कुछ लोग नहीं होते समझदार। और देखो पता नहीं मैं क्या बोलता, शायद गलत भी बोल रहा हूँ, गलत शायद केस भी हो जाए, भावनाओं को गलत भी ठेस पहुँचे, तो ठीक है जैसा भी है, क्योंकि मैं तो जो आगा मन में मैं वो बोलूँगा, चाहे जेल में रहूँ, चाहे घर पे रहूँ, चाहे कहीं रहूँ, क्योंकि यार ये जो बोलने की क्षमता है ना बहुत मुश्किल से आई, कभी बोला नहीं पाया मैं। कक्षा 12 तक मैं कभी बोल नहीं पाया मन की बात, आज बोल रहा हूँ या सोशल मीडिया के माध्यम। और देखो 90% लड़की 90% लड़के काम ही रहते मतलब सेक्स के पीछे भागते, 90% लड़के 100 में से सब राजी रहेंगे, किसी के भी साथ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 10% लड़कियाँ, मतलब 90% कंट्रोल कर लेती लड़कियाँ अपने ऊपर सेक्स की प्रति, 10% नहीं कर पाती, समझ रहे। तो ऐसा भी है, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, मतलब बता रहा है एक अनुमान अपने विचार के अनुसार से। और क्या क्या बोलूँ मैं समझ नहीं आ रहा, पढ़ाई के बारे में बोलूँ तो देखो, पढ़ाई के बारे में बोलूँ तो देखो, पढ़ाई का माध्यम है जब तक तुम पढ़ रहे हो, और तुम अगर अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, अपने धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, अपनी कर्म के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे ना, जाति के ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, या निष्पक्ष नहीं, ये देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, शिक्षा शिक्षित ही लोग तो कर रहे हैं, माधर जात कोई बात नहीं। ईमानदार व्यक्ति, ऐसा नहीं कि शिक्षित व्यक्ति ही ईमानदार है, अनपढ़ भी ईमानदार रह सकता है, तो ये गुण है प्राकृतिक, माधर जात जो भी हो हमें समझ, क्योंकि मेरे अंदर ईमानदारी और सच्चाई बोलने की क्षमता है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो सच बोल सकता, चाहे मुझे पाप लगे, देखो चाहे कुछ एक अगर, लेकिन मैं किसी के प्रति झूठ इसलिए बोल देता है चलो बुराई नहीं हो, लेकिन यार इस दिन क्या क्या सोचते रहते समझ नहीं आता। देखो पढ़ाई का महत्व ये है कि गलत को गलत, सही को सही को, क्योंकि धर्म में तो देखो टोटली अंधविश्वास पड़ा है। किसी में 1%, किसी में 2% अंधविश्वास, किसी में 3%, 100 में से, समझ रहे, जैसे 90% अगर सत्य भक्ति है तो 1% गलत है, 99% है और 99.9 है तो 0.1 अंधभक्ति जरूर होगी। देखो अंधभक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन यार उसका रीजन होना चाहिए हर चीज़ का पता, समझ रहे, किसी के में कुछ खाने को मना करते, किसी को कुछ खाने मना, मांस खाना मना है इतना पता है ईमानदारी की, मांस खाना गलत है, टोटली गलत है। और क्या है, तो फिर दूध खाना भी मना होना चाहिए वैसे हमारे हिसाब से, फिर तो मैं तो दूध पीता हूँ। पर देखो फैक्ट्रियों से जैसे चमड़ा को कम, चमड़ा पहनने को मना करते हैं ना कुछ लोग धार में, तो देखो अच्छी बात है, चमड़ा पहनना गलत बात है, क्योंकि गैंडे के सींग, खाल, हिरन की वगैरह जो भी हो उसकी खाल लोग पहनते हैं, तो इस वजह से उसका व्यापार हो रहा। इसी प्रकार दूध का भी व्यापार हो रहा, समझो आप लोग या ना समझो, मैं तो बस बोल रहा अपनी बुद्धि के अनुसार। मतलब कंपनियां होती ना जो बड़े, अमूल, रांची, रांची और क्या होता है, पा पराग जैसी कंपनी है, तो ये अगर ये मतलब इनकी जांच की जाए तो शायद नहीं भी कर सकते, क्योंकि देखो किसी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, तो लेकिन अगर है तो इनका भी व्यापार हो रहा, तो ऐसा तो नहीं तो दूध आता ही रहता, क्योंकि आज के ज़माने में लोग पाल कहाँ रहे दूध, और मतलब जानवर, और जानवर पाल भी रहे तो उतना दूध नहीं निकल रहा, और निकल भी रहा तो पानी मिला के निकल रहा, तो इतना एक्सपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं, जनता तो जानती है ना मिलावट वगैरह, केमिकल वगैरह से। क्योंकि दूध देखो पैकेट में हो या कहीं पर मिल तो जाता है, दही जरूर बन जाएगा, ओरिजिनल चीज़ कहाँ मिल रही है आजकल, गांव में मिल रही है ओरिजिनल। तो गांव में ही देख लो तुम लोग अपने हिसाब से, अनुपात में देखा जाए गांव में कितना दूध मिलाती लोग, पानी दूध में, समझ रहे, तो इस प्रकार से व्यापार करना भयानक, समझ रहे। मैं क्या क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आया, पढ़ाई के बारे में बोल दिया कि भ्रष्टाचार माता जो, अब ठीक है पापा देखेंगे, ऐसे लोग हैं ना, कोई भी हो चाहे, अगर कोई मुझे पापी पे गाली देगा तो मैं सुन लूँगा, क्योंकि देखो सबसे बड़ी है अपनी बुराई सुनना, जो लोग अपनी बुराई समझ सुन ले सकते ना, बुराई सुन सकते और स्वीकार कर लेते, और जैसा लोग कह रहे उस गलती पे वैसा मान लेते, वो लोग बुरे नहीं होते, समझ रहे, चाहे वो फांसी की सज़ा मान ले या कोई भी सज़ा मान ले, समझ रहे बात। भ्रष्टाचारी तो वही होते हैं मादर जात, जो सत्य को जानते हुए भी सही मतलब गलती को नहीं मानती, जैसे मैं हूँ, अगर कोई कहे कि तुम गलत हो तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ गलती की भाई, अब नहीं होगी, लेकिन
तो ऐसे लोग होना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। कुछ लोग बहन के ईगो होते हैं, बहन जो कहने देखा ऐसे लड़के लड़कियां होती होंगी ईगो वाली, मुझे नहीं पता यार। मैं तो भाई अच्छा आदमी बनना का जाना चाहता, जीना चाहता। और रही बात लाइफ की, तो देखो विचार रखना अच्छी बात है, देखो अपने अपने विचार रखो। मैं इतना बोलता रहता, वैसे ही चैटर बॉक्स था बचपन में, किसी ने नाम निकाला था कोचिंग में चैटर बॉक्स, मतलब बात नहीं, बहुत सी ज़्यादा बातें करता, पापा से बातें करता, दोस्तों से बात करता, और लोगों से उन्हीं के हिसाब से बात करता ना, उनको समझते भाई ये सही है, हंसी मजाक करते रहते। कोई मेरा मजाक उड़ा, अच्छी बात उड़ा गया, मुझे मजाक का बुरा नहीं लगता, मुझे बेइज्जती का डर नहीं लगता, मुझे सम्मान का डर नहीं लगता, मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, बस अपने विचार रखने की इच्छा है। और विचार को मारना किसी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मेरी ज़बान खींच ली जाएगी, मैं बोलना बंद कर दूंगा, तो शायद मैं लिखना चालू रखूंगा, और लिख नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा, तो फिर कौन सा आइडिया है। तो फिर इशारा है ना, सांकेतिक भाषा सीखूंगा, या फिर कोई उपाय निकालूंगा ऐसा, जो जब मैं खुद मर नष्ट होऊंगा तब मेरे विचार नष्ट हो सकते। और विचार रखना अच्छी बात है, हर एक बंदे को विचार रखना चाहिए, पढ़ाई लिखाई शिक्षा काम जितनी भी चीज़ें, सब पे विचार रखना चाहिए। क्या विचार रखना चाहिए, वो अलग 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 विचार रखना चाहिए। क्या, बहुत से विचार हैं, ऐसी साइंटिफिक बातें हैं। आसमान में रात को तारे निकलते हैं, मतलब भागते हैं तारे, जैसे कोई आकृति होती है, बिल्कुल तारे सेम मुझे तारे लगते हैं। पर मैंने जब गूगल से सर्च किया तो वो कह रहा है कि सैटेलाइट है, पर मुझे विश्वास नहीं होता भी सैटेलाइट है यार। इतनी कितनी सैटेलाइट रहेंगी, और इतनी कितनी तेज रफ्तार से, कभी इतना तेज प्रकाश, फिर कभी धीमा, बिल्कुल डाउन हो जाती रहेंगी। और भी विचार हैं, जैसे कि पृथ्वी जैसी कई और पृथ्वी है, वहाँ पर भी लोग हैं हम जैसे, समझ रहे हो? वहाँ पर भी कहीं पृथ्वी एक किसी का नरक भी है ना, स्वर्ग वाले लोगों को ये नरक है, तो उनके लिए नरक है, अपने लिए नरक नरक है, समझ रहे हो? तो ऐसी जहाँ पर परिस्थिति बदल जाती है। और रही बात कर्तव्य कर्म, बहुत सी चीज़ें देखो, मुझे और तो बहुत पसंद है, कबीर साहब बहुत पसंद है, लेकिन कोई बात 100% सत्य नहीं होती, ये मुझे पता है। चाहे वो किसी भगवान की बात हो, चाहे अब कोई कहे कैसे भगवान की बात सत्य, जैसे कोई कहे कि पृथ्वी पृथ्वी उंगली पर नचा दे दी, अच्छी बात है, उंगली पर नच गई, लेकिन ये बात सत्य है, नचा सकते भगवान, ताकत है उनके अंदर, सब है, लेकिन क्या, अब मेरी सोच लेने दो विचार, मैं आता था भूल गया मैं। पृथ्वी उंगली पर नचा सकती, हो सकती, मतलब कुछ भी संभव है, पानी पत्थर बन सकता, पत्थर पानी बना सकती, पर है तो भाई यार, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार देखी जाए तो हर एक अणु, चाहे पौधे का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे पानी का हो, चाहे हवा का हो, है एक कण जो है ना, वो एक कण ही है। वो उसका रूप बदल गया, जैसे समझ लो मेरे हिसाब से कि पौधे में है तो वो सजीव बन गया, और उसी का जब विस्फोट होगा, मतलब टूट 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 के पत्थर में शिफ्ट हो गया, मतलब उसकी आकृति बदल लगती है, गुण वही उसका, मतलब गुण बदल गए उसके। तो भगवान ने सिर्फ जो भी सृष्टि रची होगी, उसमें जो उन्होंने बना दिया वही है। पेड़ अलग से नहीं आए, क्योंकि डायनासोर भी तो विलुप्त हो गए, कहाँ गए होंगे उसके अणु, उसके अणु अवशेष कहीं सेब में मिल गए होंगे, किसी पेड़ में मिल गए होंगे, किसी इंसान के मतलब स्पर्म में चले गए होंगे ना, समझ रहे? तो एक इंसान का मतलब, समझ रहे हो यार, एक मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी सेब डायनासोर भी अस्तित्व में है, उसमें जानवर के भी गुण हैं, उसके इंसान, मतलब एक टाइप का उसके जो कण है, बहुत क्वांटम फिजिक्स के अनुसार, तुम लोग समझो या ना मेरी बात का मैं क्या सोच रहा, क्योंकि नहीं जल्दी समझ में आता, मतलब एक चीज़ समझो यार, मैं क्या कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता कि कोई भी चीज़ मैं हूँ, मैं शायद मेरा कोई कण, जैसे मैं बोल रहा कोई ये तो आत्मा है जो भी हुई, लेकिन जो मेरे अंदर है खाल के जो कण है, वो कभी ऊर्जा नष्ट नहीं होती ना, तो ऊर्जा बदलती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है। तो ऐसा ही है, जैसे पृथ्वी की बात चल रही थी ना, देखो तो पृथ्वी की बात मैं बताऊँ क्या सोच के, कि पृथ्वी घूम रही, तो ये 100% सत्य है, लेकिन पृथ्वी, अरे सॉरी 100% सत्य नहीं, भगवान कुछ भी कर सकता है ना, नहीं नहीं नहीं, भगवान कुछ भी कर सकता है तो पता है, लेकिन बात 100% सत्य की हो रही ना। तो देखो जैसे पृथ्वी गोल घूम रही, हम्म, तो इसके पीछे किसी चीज़ का कारण है, कोई बल लग रहा, या इसकी आकृति ऐसी इसलिए घूम रही, तो इसका किसी भी बात का 100% पूर्ण करने के लिए कोई कारण होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, समझा? कि पृथ्वी कोई बात अगर 100% पूर्ण हो रही ना, तो उसके पीछे कोई दो बातों का कारण है, तो 100%, क्योंकि 100% 99 के बाद 100 आया, तो कोई संख्या मिल के ही कोई संख्या उसमें शामिल है, समझ रहा है? तो वो शामिल संख्या नहीं आ रही तुम लोगों को समझ में, जैसे 100 डायरेक्ट तो आई नहीं, सबसे पहले होता है शून्य, जब कोई कुछ नहीं था, शून्य है, समझ रहे? शून्य था पृथ्वी, या कोई आकाश सृष्टि रचना नहीं थी, मान लो धार्मिक लोगों के अनुसार,
अस्तित्व कुछ नहीं था, तो जीरो मतलब एक जीरो था, फिर जीरो से उत्पन्न हो गया 0.1 मान लो, 0.2, फिर ऐसे-ऐसे 1 आ गई, फिर 2 आ गई संख्या, फिर 3, तो उसमें शामिल है ना वो चीज़, 0.0 भी तो शामिल है, अस्तित्व जब नहीं था तब भी तो वो शामिल थी, मतलब शामिल है उसमें, समझ में आ रही बात या नहीं आ रहा, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मैं तो कहना ही चाह रहा कि हर चीज़ के 2 मतलब जो चीज़ पहले से विद्यमान है उसी चीज़ में अस्तित्व आता रहता है, बदलती रहती गुण। और कभी ये पेड़ है, कभी इस पेड़ के जितने भी ये पत्ते-पत्ते, फूल, इसके कण कभी पत्थर में समा गए तो वो पत्थर बन गया, समझ रहे हैं? जैसे ये पत्थर है, ये पेड़ लगा, ये मैं हूँ। तो मेरे जो नाखून के कण हैं या बाल के कण हैं, मेरे जितने भी शरीर, कभी इस पत्थर के अंदर गुण हैं, मतलब कण हैं वो। अब वो ठोस रूप में हो गए, फिर इस पत्तों में चला गया, इस पेड़ में चला गया, समझ रहे? तो एनर्जी बदलती रहती है मेरे हिसाब से। मैं अपनी सोच के अनुसार पता नहीं किस बात पे बात करी। अब मैं कभी और वीडियो डालूँगा, अब मुझे समझ में नहीं आया क्या बोलना, अभी के लिए बंद। अब मैं गेम चलाऊँगा, थोड़ा पानी पीऊँगा, फिर आराम करूँगा, फिर खाना खाऊँगा, फिर सो जाऊँगा, फिर विचार रखेंगे, फिर वीडियो बनाएँगे, या फिर वीडियो नहीं बनाते तो सोचते रहते, अपनों के बारे में, परायों के बारे में, या फिर किसी घटना के बारे में, समझ रहे? या फिर किसी घटित होने वाली परिकल्पना के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, शायद यूट्यूब पे डालूँ या ना डालूँ कुछ पता नहीं। कोई हटा भी दूँ ये वीडियो, पता नहीं कितनी वीडियो हटा दी, कितनी डली हैं, कितनी नहीं, ठीक? तो मिलते हैं अगली वीडियो में।